वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं राहुल आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जोसा काउंसलिंग रिगार्डिंग 2020, स्टेप टू स्टेप मैंने आप सभी को उसके अंदर बताया था कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, लॉकिंग है वो आपको करनी है। तो उससे रिगार्डिंग मैंने आपको विद प्रूफ आपको सारी इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो के अंदर दी थी। उसी रिगार्डिंग उस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मेरे को डाउट्स है वो पूछे हैं, उनके काफ़ी डाउट्स है और मुझे लगा कि उन सभी स्टूडेंट्स को डाउट्स है वो बोल के समझाने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा उनको, बल्कि कुछ उनको कमेंट्स करके रिप्लाई करने का। तो यहाँ पे मैं आप सभी के जितने भी कमेंट्स थे उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई वो करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको हर एक कमेंट्स के जितने भी आपने स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम्स पूछे उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स ने हमें कहा है कि वेरी मच हेल्पफुल वीडियो, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट कमेंट ये है कि मुझे तो यहाँ पे सिर्फ ओबीसी एनसीएल में 20 रैंक के ऊपर सिर्फ फूड टैग ही मिलेगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्राई करेंगे देव कुमार तो आपको यहाँ पे रैंक, अगर आप काउंसलिंग 1 में, अगर मतलब राउंड 1 में नहीं आपका हो रहा है तो राउंड 6 तक आई होप आपको किसी अच्छे कॉलेज के अंदर कोई अच्छी ब्रांच है वो मिल सकती है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ही मत सोचिए कि सिर्फ आपको ओबीसी एनसीएल में सिर्फ फूड टैग ही मिलेगा। इतनी रैंक पे आपको और भी कॉलेजेज है वो मिल सकते हैं। 20,000 रैंक भी नॉर्मल रैंक में आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि यहाँ पे सर आफ्टर सीट अलॉटमेंट वी शुड बी पे। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे आपको पेमेंट्स है वो जोसा काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको पेमेंट्स है वो नहीं करनी होती है, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल आपको जो पेमेंट करनी होती है वो आपको जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट होगी तो वहाँ पे ऑनलाइन आपको रिपोर्टिंग करना होता है, ऑनलाइन आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने होते हैं। तो उस टाइम आपको वहाँ पे आपकी अपनी पेमेंट्स है वो करनी पड़ती है। अब वो कौन सी कैटेगरी की कितनी पेमेंट्स है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ वीडियो के अंदर। थोड़ी देर के बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन में आपको शो कर दूंगा पीडीएफ के अंदर, ठीक है। फिलहाल अभी आपको जोसा काउंसलिंग के टाइम पे कोई भी आपको फीस पेमेंट नहीं करनी, आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी चॉइस उनको सिलेक्ट करना है। चॉइस सिलेक्ट करने के बाद आपको टाइम मिलेगा उसमें लॉकिंग करने का, ठीक है। और सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि जैसे कि आपकी जो काउंसलिंग का टाइम है ना, जो आप काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे से कमेंट्स में पूछा था कि सर जोसा की काउंसलिंग कितने दिनों तक चलेगी। तो इसकी जो काउंसलिंग है वो 10 डे तक चलती है, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रेशन आपकी 10 डे तक चलेगी, जिसके अंदर आपके जैसे कि 11-12 तारीख तक तो आपकी चॉइस फिलिंग्स है वो चलने वाली है। उसके बाद आपको मॉक सीट अलॉटमेंट्स है वो आपको दिखा देंगे। उसके बाद एंडिंग्स है वो होगी 16 तारीख को। तो 16 तारीख को आपकी 16 अक्टूबर को आपको जोसा काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग्स है वो फिनिश है वो हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट में वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। सर फीस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पेमेंट्स करनी है, तो इससे रिगार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मेरे से कमेंट्स पूछा है। तो यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर ये फीस रजिस्ट्रेशन के टाइम देना है, नहीं आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फीस पेमेंट्स है वो नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही है कि फ़ीस जनरल के लिए क्या है, तो ये फ़ीस मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो बताई है 35,000 वही है फ़ीस, ठीक है। और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए भी फीस मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर को लेवल फॉर इजी अप्लाई, ठीक है। तो अगर आपको ईडब्ल्यूएस वाले या फिर पीडब्ल्यूडी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनको अपने सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं तो बनवा लीजिए। अभी अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो भी आपके एलिजिबल से वो माने जाते हैं। या फिर आपने सर्टिफिकेट्स जो आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद का है तो आपके सर्टिफिकेट्स है वो एलिजिबल वो माने जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बता दीजिए जितने भी आप, अगर आपने अपने सर्टिफिकेट्स है उनको अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी अप्लाई कर दीजिए। अभी आपको जैसे सीट अलॉटमेंट होगी तो वो आपको वहाँ पे सबमिट जब वो करवाने पड़ेंगे। इस बार रिपोर्टिंग कैसे होगी, तो इस बार रिपोर्टिंग आपकी ऑनलाइन भी होने वाली है और आपको वहाँ पे जाके सीट अलॉटमेंट से वो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो उससे रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कट ऑफ पिछले साल जैसी ही रहे, हाँ ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर की जैसी ही रहे। सीट एक्सेप्टेशन के बाद ही ना फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ फीस जो आपकी जो सीट एक्सेप्टेशन के बाद ही आपको फीस है वो पेमेंट्स है वो करनी पड़ती है, ठीक है। और सर जोसा काउंसलिंग में ऑनलाइन ओनली जे एडवांस एग्ज़ाम क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स ही फिल करते हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपकी 3 से 4 जो आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहला होता है जेई मेंस का एग्ज़ाम, जेई एडवांस का एग्ज़ाम, जिसके अंदर जेई मेंस के अंदर भी आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं, बी टेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, ठीक है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी उसके अंदर जाके अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जेई एडवांस वाले एलिजिबल नहीं होते, बाकी जितने भी हैं वो सारे एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग वीडियो बनाइए। तो
डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है, आप जाके देख लीजिए। पहले मैंने इससे रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई है और ये भी बताया साथ में कि डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से अरेंज वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट्स है, यहाँ पे भैया NIT तिराची हमको नहीं मिल सकती है और NIT तिराची को हमारे सबसे नीचे भरा है, तो क्या हमें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, प्लीज़ प्लीज़ बताइए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको अगर NIT तिराची चाहिए तो आप इसको ऊपर भी रख सकते थे, ठीक है, नीचे रखने का कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि अगर आपको NIT तिराची के अंदर आपके अगर चांस बनते हुए ना पहले, तो आपको वहाँ पे एडमिशन से वो मिल सकता है। क्या पता आपने कोई ऐसी ब्रांच सिलेक्ट कर ली हो, जैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करे या फिर इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट करे, कोई और भी अच्छी ब्रांचेज है तो वो सिलेक्ट करके आप NIT तिराची को पहले रखिए, ठीक है। अगर आपको NIT तिराची के अंदर एडमिशन लेना ही है तो इसको पहली प्रेफरेंस में रखिए या फिर सेकंड थर्ड में रखिए, सबसे लास्ट में मत रखिए। अगर कोई चांस होता हुआ भी अगर आपका NIT तिराची में अगर आपके चांस बनते हुए, क्या पता राउंड 1 के अंदर नहीं, राउंड 6 के अंदर आपके कोई चांस बन जाए, तो क्या पता वहाँ पे आपको उसमें सीट अलॉटमेंट हो जाए, तो इसको लास्ट में मत रखिए। जो आपकी प्रेफरेंस जो आपको चाहिए उसे सबसे पहले नंबर पे रखिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इसको सेकंड नंबर पे आप ये जो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इसको पहले नंबर पे रख रहे हो, इसके अंदर आपकी बराबर की रैंक नहीं है, तो बस क्या होगा कि अगर आपकी इसके बराबर की रैंक नहीं है तो इसको यहाँ से हटा देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लास्ट में रखेंगे, उससे पहले अगर उनको कोई कॉलेज आपके बराबर का मिल गया तो उसके अंदर आपका सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो लास्ट में मत रखिए, फर्स्ट नंबर पे रखिए जो आपको पसंद हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट भी यहीं पे यही पूछा गया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स जैसे कि JEE पेपर 2 काउंसलिंग के बारे में वीडियो बनाइए जरूर, तो उसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठे कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर 2 की जो काउंसलिंग होती है, वैसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जोसा का जो JEE मेंस के अंदर जो यहाँ पे काउंसलिंग पेपर 2 की होने वाली है वो भी साथ में हो रही है, ठीक है। और उसका रिजल्ट भी अनाउंसमेंट होने वाला है, शायद AAT का जो एग्ज़ाम होता है, जे एडवांस के बाद जिसका स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होता है, जो स्टूडेंट्स AAT का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका रिजल्ट भी अनाउंसमेंट है वो होने वाला है। आई थिंक 11 तारीख को इसका रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर प्लीज़ हेल्प मी 90 परसेंटाइल है तो मुझे कौन सा कॉलेज है वो मिल सकता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जैसे कि जो स्टूडेंट्स ये कमेंट्स पूछते हैं कि सर 90 परसेंटाइल है मेरे तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो इससे रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपकी कितनी रैंक कितनी परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और सेकेंड ऑफ ऑल ये कि आपको यहाँ पे खुद से देखना होता है कि मेरे को कौन सा कॉलेज चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे जैसे कि 95 परसेंटाइल है या फिर मेरे 90 परसेंटाइल है तो मैं मेरे को IIT दिल्ली चाहिए, तो IIT मेरे को दिल्ली चाहिए, तो मैं देखूंगा कि IIT दिल्ली की क्या रेफरेंस है, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी पसंद होती है ना उसके हिसाब से हमें यहाँ पे एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर चेक कीजिए, अगर आपकी 90 परसेंटाइल है आपको जो कॉलेज चाहिए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए कि वो कॉलेज के बारे में क्या है, कितनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पूछिए कि भी ये कॉलेज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो NIT मिलेगी। यहाँ पे आपकी रैंक है यहाँ पे 37, तो आप ट्राई कीजिए, लेकिन आपको कोर ब्रांच जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इन ब्रांचेज के अंदर आपको सीट मिलना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन आप और भी ब्रांचेज है जैसे कि आप फिजिक्स में भी जा सकते हो, ठीक है। फिजिक्स टेक्नोलॉजी इन ब्रांचों में अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद वहाँ पर NIT आपको मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है सर यहाँ पे वीडियो फॉर JEE पेपर 2 चॉइस फीलिंग्स, इसके बारे में भी रिगार्डिंग मैं जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही मेरे को पेपर 2 से रिगार्डिंग की काउंसलिंग चॉइस फीलिंग्स किस तरीके से की जा रही है, ठीक है। और मेरा यही मोटिव रहता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स के भी ये सेम ही कमेंट्स है, तो उससे रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहता हूँ जो कि इनकी जो ऑफिशियल बिजनेस रूल है उसके अंदर जारी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनका जो बिजनेस रूल जारी हुआ है इसके अंदर आप यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहली बात तो यही है कि रजिस्ट्रेशन है चॉइस फीलिंग्स है वो आपकी चलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जब चॉइस फीलिंग्स कर रहे हो ऑनलाइन पोर्टल में होगा तो यहाँ पे देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पेमेंट करनी है फिर नहीं, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको चॉइस फीलिंग करने में कोई भी आपको फीस पेमेंट है वो नहीं करनी है, ठीक है। और कैंडिडेट लेवल सीट लोकेशन आपको यहाँ पे 3, 2, 3 और 4 वाली एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने आप स्टूडेंट्स ने पूछा कि सिर्फ JEE एडवांस के लिए होता है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ JEE एडवांस, JEE मेंस के अंदर B टेक, B आर्किटेक्चर, B प्लानिंग, ठीक है। तो ये इन सभी
सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे काउंसलिंग सब वो हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि कैंडिडेट्स यहाँ पे 10 डे के लिए विंडो ओपन रहेगी आपकी फीलिंग्स के लिए, चॉइस फीलिंग्स के लिए, जिसके अंदर 7 to 9 डेज आपके चॉइस फीलिंग्स वगैरह, उसके अंदर जो 7 और 9 डेज होगा उसके अंदर आपको मॉक सीट अलॉटमेंट्स होगी, 2 मॉक सीट अलॉटमेंट्स होगी, और 10 जो लास्ट का 10th डे होगा उसके अंदर विंडो आपकी नोट विल एक्सटेंड, मतलब उस दिन आपकी जो जोसा की काउंसलिंग की चॉइस फीलिंग्स है वो एंड वो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे जो मॉक सीट अलॉटमेंट्स है उसके अंदर क्या होता है कि मॉक सीट कैंडिडेट मॉक सीट चॉइस एंड फीलिंग बिफोर लास्ट डे ऑफ द चॉइस फीलिंग्स इफ कैंडिडेट डू नॉट लॉक दिस चॉइस। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बात और मैं आप सभी को बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर हमें जो चॉइस लॉकिंग करनी है वो कब करनी है, तो आपको चॉइस लॉक करना जरूरी है। उसके रिगार्डिंग अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तो आपकी जो आपके सीट अरेंजमेंट है उसके अंदर अगर आप बाई चांसली कुछ चेंजेस अगर आप करते हो तो वो चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, और एक बात और, अगर आप चॉइस फील करते हो, उसे लॉक करते हो या नहीं करते हो, तो आपकी पूरी काउंसलिंग्स में जो चॉइस आपने फील की है वो सेम ही रहती है। ठीक है, उसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फीस रिगार्डिंग जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपको सीट अलॉटमेंट जो सीट एक्सेप्टेशन फीस है वो यहाँ पे दी हुई है कि आपको जब सीट एक्सेप्ट हो जाएगी तो यहाँ पे 15,000 रुपये आपके जो SC ST वाले स्टूडेंट्स के लिए और 35,000 आपके यहाँ पे ये जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ठीक है, और यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे सीट अलॉटमेंट्स रिगार्डिंग, इससे रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन बाद में आती रहेगी। फिलहाल वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन से वो मिल जाए। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड